नमस्कार, स्वागत है आपका गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और आज हम बात करेंगे जुलाई के महीने के राशिफल की, मासिक फल की। कैसा रहेगा ये महीना, क्या लेकर आएगा ये महीना आपके लिए कैरियर में, लव लाइफ में, एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए और आपके बिजनेस के लिए क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं, किन बातों का आपको ख्याल रखना होगा, इन सभी बातों को हम बातें करेंगे। इनके ऊपर क्या सावधानी बरती जा सकती है ताकि आप इस महीने का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएँ, अच्छा फ़ायदा उठा पाएँ। तो इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली। अब इस कुंडली में पहला नंबर जो है ये मेष राशि को दिखाता है या मेष लग्न को दिखाता है। राशि का मतलब जहाँ पर आपका चंद्रमा है, लग्न का मतलब आपकी कुंडली में जो पहली कुंडली है, जो लग्न कुंडली है, उसमें जो यहाँ भाव है उसमें 1 नंबर लिखा होगा। दोनों के लिए ही ये वीडियो है क्योंकि मन का मतलब होता है एहसास, जो हम महसूस करते हैं, सुख दुख, और लग्न का मतलब है बुद्धि, बुद्धि के तौर पर। धी के 4 एस्पेक्ट हैं, उनमें से ये बुद्धि है, ये शुद्धि मतलब मन की पवित्रता है, ये वृद्धि है, वृद्धि किसी चीज़ का ग्रोथ होना, ग्रोथ को दिखाता है, ये दशम से दशम है, और ये सिद्धि किसी चीज़ में सक्सेस, किसी चीज़ को योग्यता प्राप्त करना, एक नई चीज़ सीख लेना, सिद्धि दशम भाव। तो लग्न और चंद्र दोनों के लिए ये अलाउ होता है हमारा। थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, जैसे कि चतुर्थ भाव में अगर शनि राशि से आते हैं तो उसको कंटक शनि बोल देते हैं कुछ लोग, जब दशम पे दृष्टि पड़ती है तब भी कंटक बोल देते हैं। लग्न से ये एक तरह से कह सकते हैं कि भी बहुत अच्छा तो नहीं है, पर यहाँ पर दूसरी बात है। दशम भाव में शनि का गोचर लग्न से बहुत अच्छा नहीं है, न राशि से, पर यहाँ पर दूसरी बात है क्योंकि वो अपनी ही राशि में शश महापुरुष योग बनाकर बैठा है, जो अच्छा है। अब जिस घर का स्वामी है उसी घर में आएगा तो अच्छा ही है, पर चूंकि शनि है तो मेहनत तो कराएगा, बहुत मेहनत कराएगा। प्लान बनाएंगे, उसको फॉलो करेंगे, मेहनत करेंगे, हार नहीं मानेंगे, तभी जीत मिलेगी। आप मेहनत करने में तो अच्छे हैं, एनर्जी आपके पास बहुत है मेष वाले। जो प्रॉब्लम आती है वो थोड़ा धैर्य में, धैर्य की कमी है। किसी चीज़ में अगर थोड़ी रुकावट आती है तो उसको छोड़ देते हैं, दूसरा शुरू करने लगते हैं। ऐसा ना करें, जी लगा के, दम लगा के अंत तक किसी कार्य को ले जाने की कोशिश करें तो सफलता अवश्य मिलेगी। गुरु की बात की जाए तो गुरु नवम भाव में है, बहुत अच्छी बात है। भाग्य का स्वामी भाग्य में ही बैठा है, केतु के साथ है, कोई बात नहीं। केतु यहाँ पर धर्म ध्वजा योग बना रहे हैं और ये गुरु एक तरह से भाग्य भाव में बहुत अच्छे होते हैं, भाग्य आपका साथ देगा। और यहाँ एक ग्रह में लिखना भूल गया जिसको माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है, वो है शुक्र। शुक्र आपके दूसरे भाव के स्वामी मतलब कि धन भाव के स्वामी होकर धन भाव में ही बैठे हैं। अब धन का स्वामी धन में बैठेगा तो धन तो आएगा, वो भी अब वक्री नहीं है, वक्रत्व वो छोड़ चुके हैं, तो धन का लाभ बता रहा है, बैंक में कुछ पैसा आने को दिखा रहा है। और अगर आप शुक्र से जुड़े हुए आपका तो कार्य है तब और भी ज़्यादा लाभ दिखाएगा, या फिर शुक्र की आपकी महादशा आ रही है और उसमें अंतरदशा भी शुक्र की है, या फिर आपकी महादशा किसी ऐसे ग्रह की है पर उसमें अंतरदशा शुक्र की है, और शुक्र, ये दोनों ग्रह आपस में अच्छी पोजीशन पर हैं, त्रिकोण में हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं, दोस्त हैं, तो फिर ये बात जो कहते हैं कि भाई छप्पड़ फाड़ के आएगा या करोड़पति बन जाएंगे या फिर किस्मत खुल जाएगी, ये सब बातें सच हो सकती हैं और होता भी है। लोग बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी एक महीने में बहुत ज़्यादा कमा लेते हैं, फिर उतना नहीं, या फिर किसी का ऐसी पोस्ट ट्रांसफ़र हो जाता है, एक पोस्ट मिल जाती है जिसके थ्रू फिर वो पूरे साल या पूरे जीवन काफ़ी हद तक कमाते हैं। एक बोलते हैं लकी टाइम, तो वो लकी टाइम का योग तो बना हुआ है यहाँ पर, वो किस किस के लिए आएगा? उनके लिए ही आएगा जिनकी कुंडली में दम है, जिनकी दशा महादशा अच्छी चल रही है, जिनके ट्रांजिट भी उनकी हेल्प कर रहे हैं, तब ये बात सच हो पाएगी जो मैं कह रहा हूँ। तो वो बहुत कम लोगों की हो पाएगी क्योंकि बहुत कम लोगों का ही ऐसा संयोग होगा कि दशा महादशा भी अच्छी हो, फिर ट्रांजिट ने भी उसे अलाउ किया हो और कुंडली में भी दम हो। बाकी के लिए भी इस मासिक फल का बहुत उपयोग है क्योंकि हम जानेंगे चाहे कोई भी दशा महादशा चल रही हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में हो, उसमें कहाँ क्या ध्यान देना है। गोचर के आधार पर, महादशा के आधार पर वो एक अलग है, पर गोचर के आधार पर किन चीज़ों में क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं, कहाँ हमको फोकस करना है ज़्यादा, वो है। तो जैसे इस महीने में आपको महिलाओं से फ़ायदा ज़्यादा हो सकता है, चाहे वो आपकी बहन हो, माता हो, पत्नी हो, तो उनकी जो सलाह है उसको ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए। शुक्र बहुत अच्छे स्थान पर हैं, बहुत अच्छी राशि में हैं और वक्री भी नहीं है, तो एक तरह से बहुत अच्छा है। शनि भी अच्छे स्थान पर है,
दसम भाव में है, अपनी ही राशि में है, तो अपने से आम आदमी जो होता है, अपने से जो नीचे वाले जो लोग होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, जो आपसे नीचे काम करते हैं, आपके जो सबऑर्डिनेट होते हैं, उनसे भी अच्छा संबंध बना के रखें। उनका सहयोग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उनका सहयोग अगर आपके साथ रहेगा तो ये आपको पदोन्नति, व्यापार में उन्नति, इस सब में सहायता जरूर करेगा। ऐसे में थोड़ा सा ये भी है कि आलस से ना करें, आज का कार्य कल पे ना छोड़ें और किसी पे भरोसा ना करें। मतलब अपना जो काम है वो खुद ही करें, उसे दूसरे पे ना छोड़ें। किसी ने कह दिया भाई कोई बात नहीं मैं कर लूंगा, आपके पास ऐसे ही काम बहुत है, तो नहीं भाई, अगर आपका काम है तो उसे पूरा एंड तक चेक करें। हालांकि भाग्य आपके फेवर में है, केतु और गुरु दसम भाव नवम भाव में बैठे हैं, गुरु अपनी ही राशि में है और केतु भी यहाँ पर अपनी उच्च की राशि में है। एक तरह से जो धनु राशि है केतु के लिए अच्छी मानी गई है और गुरु के लिए तो ये मूल त्रिकोण साइन है ही। तो आप अपने लक्ष्य को ध्यान में रखेंगे, अपनी बातों पे टिके रहेंगे और अपना गुरुओं की अगर आप बात मानते हैं, अपने से बड़े हैं अगर उनकी आप सलाह लेते हैं तो, या फिर किसी साधु संत की, तो साधु संत को भी दिखाते हैं, उनका आशीर्वाद या उनकी कोई बात आपके लिए बहुत वरदान साबित हो सकती है। खास करके अगर केतु और गुरु आपकी जन्म कुंडली में भी अच्छे हैं, उनकी फिलहाल दशा या अंतरदशा चल रही है और आपकी कुंडली में अच्छे हैं, उधर गोचर में वो पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहे हैं, तो जरूर ये बात सत्य होगी, जरूर सत्य होगी। पर अगर ऐसा नहीं है तब भी आपको गुरुओं का, ऐसे लोग जो विद्वान हैं, भगवत गीता है, इस तरह की जो किताबें हैं, उनका इसको मतलब अपने जीवन में शामिल तो रखना ही है। तो गुरु आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। थोड़ा बहुत 5-10 मिनट मेडिटेशन करना, थोड़ी बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ना, अब वो चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, या फिर भगवत गीता हो, चाहे शिव सूत्र हो, या फिर पतंजलि योगा सूत्र ही क्यों ना हो, पर कुछ ना कुछ आध्यात्म आपके जीवन में रहेगा तो आपके मन को भी शांति रहेगी, आप कार्य में भी मन लगा पाएंगे, आप रिश्तों में भी बैलेंस रख पाएंगे और जीवन में भी आप ऊपर जाएंगे। तो ये बात की हमने गुरु को लेकर। गुरु की अगर दृष्टियां देखें तो पंचम दृष्टि लग्न पर ही पड़ रही है, मतलब गुरु का आशीर्वाद आपके पास है, आपकी विद्वत्ता आपके अंदर रहेगी, आप सही गलत की पहचान कर पाएंगे, आपके जो डिसीजन है वो भी काफ़ी हद तक ठीक होंगे, आपकी जो सोच, आपकी जो इंट्यूशन है, जो गट फीलिंग है, जो आपके अंदर से आ रहा है, वो चीज़ें सही होंगी, क्योंकि जो गुरु है वो इंट्यूशन को दिखाते हैं। तभी तो कहते हैं कि ज्योतिषी का गुरु अच्छा होना जरूरी है। मैथमेटिक्स का जो पोजीशन है वो तो मरकरी से आ गई, बुध से आ गई, उसके बाद जब आपको सब चीज़ें आती है, कि इंट्यूशन नाम की चीज़ होती है, वो गुरु देते हैं। एक दूरदृष्टि होती है कि ये ग्रह ऐसे भी कह रहा है, ऐसे भी कह रहा है, पर मन एक तरह का आइडिया लगाना होता है, तभी तो ये आर्ट है। इसमें व्यक्ति का टैलेंट, खुद का, मैथमेटिक्स तो नहीं तो कंप्यूटर भी कर लेगा, खुद का टैलेंट जरूरी है, एक आर्ट है ये ज्योतिष। तो इंट्यूशन क्योंकि इसमें बहुत ज़रूरी है, वो गुरु देते हैं और आपकी इंट्यूशन बोलती है। फिलहाल आपकी इंट्यूशन काफ़ी अच्छी है, केतु बहुत अच्छे हैं, पर इसका सही रिजल्ट 100% ये तभी कहा जा सकता है जब आपकी कुंडली में भी गुरु केतु अच्छे हों। तो अदरवाइज ये 50% कहा जा सकता है, क्योंकि कौन सी महादशा चल रही है, वो जिस ग्रह की महादशा होगी वो ज़्यादा लॉट करेगा, वो अपनी चीज़ें ज़्यादा देने की कोशिश करेगा, फिर उससे गुरु केतु को देखना होगा। अगर ये फेवर में है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उतना आप इसको महसूस नहीं कर पाएंगे। हाँ, इतना ज़रूरी है कि गुरुओं का आदर करना, कोई धार्मिक ग्रंथ या किताब अपने जीवन में रखना, कोई पॉजिटिव बात सोकर उठने के बाद पढ़ना, सोने से पहले पढ़ना, ये आपके लिए लाभदायक रहेगा 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 और 100% रहेगा। पॉजिटिव थॉट्स के साथ सोएं, पॉजिटिव थॉट के साथ उठें और आपका दिन बदलेगा, आपके कर्म बदलेंगे तो दिन भी बदलेगा, क्योंकि कर्म ही भाग्य बनाता है। इसके साथ साथ गुरु की जो सीधी दृष्टि है वो पराक्रम भाव पर पड़ रही है, जहां की 3 ग्रह बैठे हैं, मतलब कि जबरदस्त पराक्रम करेंगे तो भाग्य में भी जबरदस्त वृद्धि होगी। नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, सोचते विचारते ही रहेंगे, तो मतलब सोच विचार का मतलब यहाँ से ऐसी सोच विचार जिसका कोई मतलब नहीं है। प्लान बनाना बहुत अच्छी बात है, रेट्रोग्रेड प्लैनेट से प्लान बनाइए, देखिए क्या गलती हुई थी, प्लान बनाइए कैसे आप इसको सुधार सकते हैं। पहले तो ये क्या सुधारना है, फिर कैसे सुधारना है, फिर सोचिए कि ऐसे सुधारेंगे तो क्या क्या अड़चनें आएंगी, तो उन अड़चनों के बारे में सोचिए, फिर सोचिए इनको कैसे निकाला जा सकता है। पर हारना नहीं है, हार नहीं माननी है, निकालना तो है ही, अड़चन तो हटेगी ही। अगर मुसीबत है तो रास्ता तो है ही, ढूंढना है, नहीं मिल रहा मिलेगा, तो पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं रहना है, नेगेटिव में नहीं जाना है।
प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है, अभी नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, बस यही है तो है, निकलेगा तो सही। ग्रह आपके अच्छे हैं। अब थोड़ा सा, अब चूंकि राहु सूर्य यहाँ पर है तो पिता के साथ, बॉस के साथ संबंधों में थोड़ा ध्यान देके चलना है। थोड़ा गर्मी अगर होती है तो थोड़ा सा शांत माहौल कर लेना है, अपनी तरफ से उनसे उलझना नहीं है। आपके मुंह से, आपके कम्युनिकेशन में, आपकी लिखावट में कुछ ऐसा हो सकता है जो कि लोगों को हो सकता है पसंद ना आए या उसका थोड़ा बहुत खामियाजा आपको भरना पड़े। पर यहाँ पर राहु है तो ताकत तो बहुत है। ताकत का मतलब है कि अंदर की जो एनर्जी है राहु बना के रखेंगे। यहाँ पर सूर्य के साथ है, फिर भी क्योंकि यहाँ पर तीसरे ही भाव का स्वामी तीसरे ही भाव में बैठा है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। सूर्य भी तृतीय भाव में अच्छा करते हैं। 14 तारीख के बाद वो चतुर्थ भाव में चले जाएंगे, तो अकेले सूर्य के चतुर्थ भाव में जाने से कुछ ऐसा खास डरने वाली बात नहीं है। हालांकि वहाँ पर शनि की दृष्टि है तो माता का थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, और माता पिता के बीच थोड़ा सा टकरार होने की आशंका है। मतलब आपसे जो बड़े हैं, आपके माता पिता अगर नहीं भी हैं, अगर हैं, दोनों ही केस में, मतलब आपसे जो बड़े हैं उनके बीच में, तो आप थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश करें, समझाने की कोशिश करें। अगर हम गुरु का नवम दृष्टि देखें तो पंचम भाव पर पड़ रही है, बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, जो लोग हायर एजुकेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कहीं पर बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, तब के लिए भी अच्छा है। गुरु नवम भाव में है, यात्रा के लिए अच्छा है। अब वो बात अलग है कि लॉकडाउन की वजह से यात्राएं मतलब काफ़ी हद तक फिर भी ट्रेन्स नहीं चल रही हैं, फ्लाइट्स नहीं उड़ रही हैं। ये ग्लोबल प्रॉब्लम है जो कि अभी रहेगी, पर ये अगर खुलती है तो यात्राओं के यहाँ पर ऑफ कोर्स योग बने हुए हैं। वैसे भी सारे प्लैनेट राहु और केतु के बीच में हैं, और सिर्फ चंद्रमा ही बाहर जा पा रहे हैं। काफ़ी दिन से चल रहा है। पिछले दिसंबर में जब इक्लिप्स हुआ था, जब एक साथ बहुत सारे ग्रह जब धनु राशि में आ गए थे, तब से ही एक कार्मिक समय चल रहा है पृथ्वी के लिए। इस तरह की जो संभावनाएं हैं पहले विश्व युद्ध के आसपास, दूसरे विश्व युद्ध के आसपास, महाभारत समय काल में कही गई हैं, वो ही कुछ कुछ अब हो रही हैं। तो समय तो कठिन है सभी के लिए, पर यहाँ पर कई सारे अच्छे योगा भी हैं, तो उनका फ़ायदा उठाइए, मेहनत कीजिए, अच्छे कार्य पर लगे रहिए, धर्म के पथ पर चलते रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपने सुना भी होगा, होइए वही जो राम रचि राखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। मतलब होता तो वही है जो प्रभु ने लिखा है, पर प्रभु भी लिखते किसके आधार पर हैं? आपके कर्म के आधार पर। तो अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आप उसमें लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, तो ईश्वर भी आपको आशीर्वाद देते हैं, तभी देते हैं। अगर हम शनि की बात करें तो उनकी तीसरी दृष्टि मंगल पर है, तो थोड़ा सा कर्मों को रोकने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा आलस्य लाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्च आ सकता है, थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि पीछे आपके कुछ ऐसे व्यक्ति जो आपको पसंद नहीं करते आगे आपके दोस्त बने और पीछे से कुछ करने की कोशिश करें। इस तरह की संभावना यहाँ पर है, तो सावधान रहें, इसके लिए ध्यान रखें, इस बात का, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और इस चीज़ को दिमाग में रखें। हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है, पर इसको लेकर नेगेटिव ना जाएं, इसको लेकर पॉजिटिव हों। इसको लेकर ऐसे इस्तेमाल करें जैसे व्यक्ति को पता है कि भाई आगे अगर सड़क पे गड्ढा है तो वो व्यक्ति आराम से जाएगा, देख कर जाएगा, एकदम से नहीं जाएगा तो गड्ढे से बच जाएगा। पर अगर वही व्यक्ति आगे गड्ढा है सोच के अभी से घबराने लगे और उसके हाथ पैर कांपने लगे तो गड्ढे से पहले ही गड्ढे में गिर जाएगा, गड्ढा ना भी हो तब भी गिर जाएगा। तो उस तरह से ज्योतिष का इस्तेमाल ना करें, पॉजिटिविटी के साथ करें, उस तरह से करें जिस तरह से सोचकर हमारे ऋषि मुनियों ने इस पवित्र ज्ञान की रचना की थी। जो ज्योतिष है वो हमारे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, नारद जी हुए, पराशर जी हुए, जैमिनी जी हुए, ऐसे ऐसे महान ऋषि मुनि जिन्होंने ऐसे ऐसे महान ग्रंथ लिखे, उन्होंने इस जो विज्ञान की रचना की है। तो इसमें बात तो कुछ है और बहुत ही कमाल की चीज़ है ये। पर इसका इस्तेमाल करना पॉजिटिविटी के लिए चाहिए, अच्छी सोच के साथ चाहिए। इसका गलत उपयोग करना एकदम मना है, एकदम मना है। गलत उपयोग का मतलब यही हुआ, कई बार कुछ लोग गलत उपयोग भी कर लेते हैं कुछ इस तरह का, पर वो नहीं करना चाहिए। फिलहाल हमारा तो काम है कि मंगल के बारे में बात करना। 12वें भाव में जो मंगल हैं वो एक तो यही है कि छुपे शत्रु के बारे में बताते हैं, ये भी बताते हैं कि व्यक्ति अपना जो
पति है या पत्नी है, प्रेमी है या प्रेमिका है, उसके ऊपर थोड़ा सा हावी होने की कोशिश कर सकता है। तो ये सब सभी लोग नहीं करेंगे, वो उन्हीं लोगों के जिनकी कुंडली में भी ऐसे कुछ योग हैं तभी ऐसा होता है, पर ये थोड़ी संभावना है। ऐसे में कई बार कुछ गलत चीज़ों में पढ़ने का भी चांस रहता है, जैसे कि एडिक्शन हो गया, शराब, सिगरेट, कुछ इस टाइप की चीज़ों में पढ़ने का चांस रहता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, अपनी हेल्दी हेल्दी जो है अपना लाइफ स्टाइल रखें, खाना भी अच्छा रखें, रेस्ट और काम का एक बैलेंस रखें, तो सब बातें सही रहेंगी। यहाँ से इस गुरु की दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ रही है, जहाँ पर बुध और राहु हैं। मंगल की दृष्टि बुध पर पड़ना बहुत अच्छी बात तो नहीं है, थोड़ा एग्रेसिव बना सकते हैं आपको। आपकी जो वाणी है उसमें कुछ थोड़ा कह सकते हैं कि ड्राइनेस भी आ सकती है, कि लोग उसको उतना पसंद ना करें। तो थोड़ा सॉफ्ट रखें, थोड़ा सोच समझ के बोलें, एकदम से ना बोल दें, ओवर रिएक्ट ना कर दें। अचानक से टैश में आकर किसी ने कुछ कह दिया, आपने बहुत ज़्यादा कुछ कह दिया, ऐसा ना करें। बात को पहले सोचें समझें, उसके बाद कुछ कहें, तब आप इस मंगल की एनर्जी का उपयोग कर पाएंगे। यहाँ से जो मंगल है छठे भाव को देख रहे हैं, तो आपके रोग ऋण शत्रु के लिए अच्छे ही हैं। शत्रुओं का विनाश होगा, रोगों का नाश होगा, और अगर आपका कोई कर्जा वर्जा ले रखा है तो उसके उतारने के भी चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर है, बहुत अच्छी नहीं है। शनि की दृष्टि भी देखी जाए तो दसम दृष्टि सप्तम भाव पर है, और राहु की भी दृष्टि सप्तम भाव पर है। तो कैरियर के लिए, बिजनेस में अगर खास कर हैं तो उतार चढ़ाव, कोई संघर्ष हो सकता है, लोग आपके अगेंस्ट थोड़े से आ सकते हैं, और एक पति पत्नी के बीच में कुछ खटास, प्रेमी प्रेमिका के बीच में, दोस्तों के बीच में कुछ इस तरह की बात हो सकती है कि लोग एक दूसरे से थोड़ा अलग हो जाने की कोशिश करें। तो आपको इनको बना के रखना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है, तब आप इसका रियल फायदा ले पाएंगे। धन के मामले में तो अच्छा ही है, पर बिजनेस के यहाँ पर आपसी संबंधों में तो धन के चक्कर में संबंधों का ना बिगड़ने दे, कुछ इस तरह से ट्रीट करें ताकि धन भी जरूरी है और संबंध भी आपके बने रहें, क्योंकि धन तो आता जाता है और संबंध एक बार बिगड़ जाए तो मुश्किल हो जाती है। वो कहावत है, क्या बोलते हैं उसको, रहीमन धागा प्रेम का मत जोड़िए चटका है, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो इस बात का ध्यान रखना है कि रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और अच्छे दोस्त, अच्छी पत्नी, अच्छे मित्र किस्मत वालों को मिलते हैं और किस्मत से मिलते हैं, तो उनका भी ख्याल रखिएगा। इसके साथ अगर हम शनि की बात की, हमने गुरु की बात करी, तो गुरु की भी हमने बात की है। गुरु की पंचम दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पर, और नवम दृष्टि बच्चों के भाव पर पड़ रही है, जो बच्चों के लिए अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, एजुकेशन के लिए अच्छा है, हायर डिग्री के लिए अच्छा है। शुक्र की बात की, मंगल की भी बात की, लगभग सभी ग्रहों की हमने बात की है। शनि की भी हम बात कर चुके हैं। तो एक तरह से अगर ओवरऑल मिलाएं, सबका कंक्लूजन निकालें, तो बहुत अच्छा महीना है, बहुत कमाल का महीना है। और बिजनेस के लिए थोड़ा सा संघर्ष तो रहेगा, पर उसके बाद हाई पोजीशन, हाई पोस्ट मिलने के भी चांसेस हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ख्याल करने वाली बात है, एक तो अपने पड़ोसी, अपने भाई, आपके आसपास के लोग हैं, उनसे संबंध बना के रखना है, क्योंकि वहाँ थोड़ी सी खटास आ सकती है राहु की वजह से। और सूर्य भी वहाँ पर रहेंगे 14 तारीख तक। उसके बाद माता का ख्याल रखना है, क्योंकि सूर्य वहाँ रहेंगे, शनि की दृष्टि पड़ रही है। और पत्नी या रिलेशनशिप्स में तो वो ज़्यादा मैटर करता है। रिलेशनशिप ओवरऑल कहा जाए तो रिलेशनशिप्स का ख्याल अगर आप रख जाते हैं, अगर आपके रिश्तों में प्यार और आपस में सौहार्द बना रहता है, तो कैरियर और पैसे वाला जो कॉलम है उसमें अपने आप ही बढ़ोतरी होगी। तो ये था मेरी तरफ से जुलाई के लिए आपका राशिफल। मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी देख पाएँ। जो घंटी वाला बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, आप उसको लाइक कर सकते हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।